Welcome students in our YouTube channel. Today we are going to start a new lecture series on a numerical analysis. In this lecture we are discuss about the calculus of finite difference. हम शुरुआत करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड अ शिफ्ट ऑपरेटर. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, देखो अगर हमारे पास अभी तक हमने जितनी भी बुक्स मैथ्स में पढ़ी है, ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई फंक्शन है, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन हमें नॉन है, ये फंक्शन हमें गिवन है. ठीक है. ये फंक्शन अगर हमें गिवन है तो इस फंक्शन की हम किसी भी पॉइंट पर डोमेन, सपोज ए टू बी इसका ये डोमेन है, तो डोमेन के बीच में किसी भी पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन ही नॉन है. बिकॉज हमें फंक्शन नॉन है, फंक्शन हमें पता है, तो हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है. हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, क्वाड्रेचर. हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस से बॉन्ड, वाई एक्सिस से बॉन्ड, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं. हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि हम दो पॉइंटों के बीच की इसकी आर्क लेंथ को फाइंड कर सकते हैं. ये सारी चीज हमने रियल में डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर में पढ़ी है. ठीक है. ये सब हम कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन यहीं पे सपोज अगर आपको फंक्शन नॉन नहीं है, ठीक है, हमें फंक्शन नॉन नहीं है, तो इस केसेस में अगर हमें फंक्शन नॉन नहीं है, सपोज हमें क्या कह दिया जाए, हमें ऐसा कह दिया जाए कि एक्स नॉट पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कुछ वाई नॉट है. फिर उसके बाद सम स्पेस के बाद हमें डाटा दे दिया एक्स वन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वाई वन है, एक्स टू पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वाई टू है. ठीक है. एंड सो ऑन, इस तरीके से. और आपसे कहा जाए कि बीच में इन एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में किसी पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू को एस्टिमेट करना है, एक्स टू और एक्स वन और एक्स टू के बीच में किसी पॉइंट पर आपको वैल्यू को निकालना है. ठीक है. ऐसे आपको गिवन एक्स माइनस वन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वाई माइनस वन है, इस तरीके का आपको डाटा गिवन है. तो इन पॉइंट्स पे तो गिवन है, ये तो नॉन है, पर मिड में, बीच में किसी पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू को एस्टिमेट करने को कहा जाए, बिकॉज ऑफ हमें फंक्शन नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है. तो ये वर्क हम कैसे करेंगे. एक डिस्क्रीट डाटा हमें गिवन है, इस डिस्क्रीट डाटा से हमें ये काम करना है. ये इस डिस्क्रीट डाटा को, ये फंक्शन, हमें फंक्शन नहीं पता है कि फंक्शन क्या है, हमारे लिए कुछ इस तरीके का है कि एक्स नॉट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ वाई नॉट है, फिर उसके बाद कुछ स्पेस के बाद एक्स वन पॉइंट पर ये है. ठीक है. एक्स टू पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वाई टू है. ये इस तरीके का एक डाटा है. एंड सो ऑन. और भी एक्स फोर पॉइंट पर फंक्शन की कुछ वैल्यू हो सकती है, इससे पीछे कुछ वैल्यू हो सकती है. ठीक है. हमें कहा जाए कि एक्स नॉट और एक्स वन के बीच में एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. गिवन तो है, ये तो गिवन है कि इस पॉइंट पे इतनी है, इस पॉइंट पे इतनी है, इस पॉइंट पे इतनी है. ठीक है. पर इनके बीच में किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को हमें निकालना है. तो इसके लिए हम कैसे करेंगे. तो ये सारा वर्क जो है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंडर में ही आता है. या फिर सपोज करें कि हमें कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें ये दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 4x + 1. ठीक है. आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, आप कर सकते हैं. आपको डिग्री 3 का कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो आप उसके भी फाइंड कर सकते हैं. एक बार को आपको डिग्री 4 का कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, आप उसके भी कर सकते हैं. पर अगर आपको हायर डिग्री का कोई पॉलिनोमियल गिवन है, वो एक हायर डिग्री का पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है, तो उसके रूट्स फाइंड करने के लिए कोई मेथड्स, इस तरीके का कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं. ठीक है. यहीं पे अगर आपको एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल ना देके ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दे दी जाए, कुछ इस तरीके की एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन उसने दे दी, कुछ आपको कह दिया जाए कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये दे दिया log x प्लस e टू दी पावर x. ठीक है. या कुछ ऐसा आपको दे दिया कोई दूसरा जी एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस साइन एक्स. आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं, वो सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका. तो इस काम को करने के लिए अगर आपको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दे दी जाए, एल्जेब्रिक ना देके, तो हम यहाँ पे ये सारा वर्क जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंडर में आता है. ये सोचे कि हम ये काम को कैसे करेंगे. ठीक है. यहीं पे आपको इस तरीके का एक डिस्क्रीट डाटा दे दिया जाए, इस डिस्क्रीट डाटा के बीच में किसी पॉइंट पर आपको वैल्यू को इवेल्युएट करना है, इस डिस्क्रीट डाटा का इंटीग्रेशन करना है, इस डिस्क्रीट डाटा का आपको डिफरेंशिएट करना है. तो ये काम हम सब न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंडर में करते हैं. ठीक है. बहुत सारे और भी वर्क हैं. हम डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनके हम सॉल्यूशन को एग्जैक्टली सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल अप्रोच लगाते हैं. तो बेसिकली हम इस बुक में करते ये हैं कि ये जो आपका है, जो डाटा हमें गिवन है, इस डाटा को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं. ये जो गिवन डाटा है,
गिवन डाटा को हम एक फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करेंगे, एक गिवन डाटा को हम एक फंक्शन से अप्रोक्सीमेट करेंगे, वो फंक्शन जो इन गिवन पॉइंटों से पास होता है। ठीक है, एक फंक्शन हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल या एक फंक्शन से हम इस डाटा को अप्रोक्सीमेट करेंगे, इस डाटा पर एक फंक्शन को फिट करेंगे, वो फंक्शन इन पॉइंटों से पास होता है। ठीक है, और देन हम जिस पॉइंट पे चाहते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन को निकाल सकते हैं, वो वैल्यू को निकाल सकते हैं। पर इस वर्क में भी एरर होगा, बिकॉज ऑफ एक पॉइंट से पास, इन पॉइंटों से पास होने वाले और भी तो फंक्शन हो सकते हैं। कोई कह रहा है कि मैं ये फंक्शन फिट कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा ये फंक्शन फिट कर सकता है इस गिवन डाटा से पास होने वाला, कोई थर्ड पर्सन कोई थर्ड डाटा को फंक्शन को फिट कर सकता है जो कि सेम पॉइंटों से पास होता हो। तो इस वर्क में क्या होंगे, इस वर्क में एरर्स आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम चाहते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के रूट को फाइंड करना, एग्जैक्टली हम रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो इसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की अप्रोच को लगाएंगे कि हम एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल पाए, और उस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप, इटरेशन बाय इटरेशन उसे जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है उस एग्जैक्ट सॉल्यूशन की ओर, उस रिजल्ट को हम अपने बेटर कर सके। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इस पूरे वर्क के लिए अगर हमें फंक्शन नॉन है तो हम कर सकते हैं, फिर तो इसमें कुछ बात ही नहीं है। लेकिन अगर हमें फंक्शन नॉन नहीं है तो आपको कहा जाए तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पूरे डाटा पर, जो आपका डिस्क्रीट डाटा है उस डिस्क्रीट डाटा पर एक फंक्शन को फिट करेंगे। इस मेथड्स को हम कहते हैं इंटरपोलेशन, ये आगे हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन। तो इस वर्क में एरर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एरर होगा बिकॉज ऑफ गिवन डाटा से पास होने वाले बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे पॉलिनोमियल या अलग अलग टाइप के फंक्शंस को फिट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस काम में एरर होगा। इसी तरीके से आपको रूट्स फाइंड करने हैं तो इस रूट्स के फाइंड करने में भी एरर्स आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंडर में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी एरर आएंगे। तो कुल मिला के ये है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम जब एग्जैक्ट किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को नहीं दे पाते तो हम एक न्यूमेरिकल अप्रोच, एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की अप्रोच को रखते हैं कि हम जो भी प्रॉब्लम आपकी गिवन है उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, सपोज उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं कह रहा हूं कि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, या आप इसे कहें, मैं कह रहा हूं कि इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन एक्स नॉट है। तो हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस को निकालते हैं, जो कि इटरेशन बाय इटरेशन उस एग्जैक्ट सॉल्यूशन की ओर अप्रोच करते हैं, उस एग्जैक्ट सॉल्यूशन की ओर कन्वर्ट्स करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, एरर्स को मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे इस पूरे वर्क के अंदर हम क्या करते हैं, जो एरर है आपका उसे मिनिमाइज करते हैं। जितना कम एरर होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए, पूरे इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में भी डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत होगी, डी वाई बाई डी एक्स ऑपरेटर्स है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर्स है। तो इसी तरीके से इस काम को यहाँ पे करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स को डिफाइन करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो कंसिडर करें हमारे पास कोई डाटा गिवन है, कंसिडर डिस्क्रीट डाटा। ये आपको एक डाटा गिवन है। ठीक है, ये डाटा कुछ इस तरीके से है कि एक्स नॉट पॉइंट पर वैल्यू वाई नॉट है, एक्स वन पॉइंट पर वैल्यू वाई वन है, एक्स टू पॉइंट पर वैल्यू वाई टू है, एंड सो ऑन। ठीक है, ये डाटा इक्वल स्पेस्ड भी हो सकता है कि ये इक्वल स्पेस्ड हो, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एच है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो भी एच है, और यहाँ से आगे की डिस्टेंस भी एच है, और ये हो सकता है कि ये अनइक्वल स्पेस डाटा हो। ठीक है, और इससे प्रीवियस में इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि इज इक्वी स्पेस डाटा, ठीक है, तो इससे पीछे एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ एक्स माइनस वन, जिसपे वैल्यू जो है वो वाई माइनस वन है। ठीक है, एक्स माइनस टू जिसपे वैल्यू वाई माइनस टू है, एंड सो ऑन। ये डाटा हम कंसिडर किया। ठीक है, ये डाटा को हमने कंसिडर किया। अब इस डाटा पर हमें क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देन ये डाटा किसी भी पॉइंट पर, देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किस तरीके से डिफाइन है, देन
फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये डिफाइन है इस तरीके से, डिफाइन एज, ये इस तरीके से डिफाइन है कि आप किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को लगाते हैं। सपोज मैं y1 पे लगाता हूँ, y1 पे अगर मैं इसे लगा रहा हूँ तो y1 से अगली जो फंक्शन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन y2, तो y2 में से जो करंट है y1 उसे ये सब्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, अगर आप इसे लगा रहे हैं y2 पर, तो ये y2 से जो अगली वैल्यू होगी y3, y3 से y2 का जो डिफरेंस है उसे सब्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, इसे आप y नॉट पे लगा रहे हैं तो y1 में से y नॉट को सब्सट्रैक्ट कर देगा। तो इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को आप किसी fx पॉइंट पर लगाते हैं तो जो fx से अगला पॉइंट होगा fx प्लस h, उसमें से ये fx को सब्सट्रैक्ट कर, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप इसे किसी वाई एन पॉइंट्स पे लगाते हैं, ठीक है, फंक्शन की जो वैल्यू वाई एन पॉइंट्स है, वाई जो आपको डिस्क्रीट डाटा गिवन है y1 y2 y3, तो अगर आप इसे वाई एन पे ऑपरेट करते हैं तो ये वाई एन प्लस वन नेक्स्ट में से, नेक्स्ट टर्म में से जो करंट टर्म्स है आपकी, वो उसे जो ये वाली जो टर्म्स है इसे सब्सट्रैक्ट कर, तो इस तरीके से ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डिफाइन है। ठीक है, गिवन डाटा पर, जो आपका डाटा गिवन है उस डाटा पर ये इस तरीके से डिफाइन। यहीं पे अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या काम करता है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ये क्या काम करता है? सपोज आपको सेम डाटा गिवन है, तो ये जो करंट वैल्यू है, जो जिस पॉइंट पे आप इसे लगा रहे हैं, सपोज हम वाई एन पे इसे लगा रहे हैं, इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, वाई एन पे लगा रहे हैं, तो जो फॉरवर्ड है वो नेक्स्ट में से इसे सब्सट्रैक्ट करता था, नेक्स्ट में से जो करंट वैल्यू थी उसे सब्सट्रैक्ट करता था। ये जो बैकवर्ड है ये इसमें से, इस करंट वैल्यू में से प्रीवियस को सब्सट्रैक्ट करेगा, वाई एन माइनस वाई, ये क्या करेगा, y1 माइनस वाई नॉट, जिस पे लगा रहे हैं उसमें से प्रीवियस को, पिछले वाली को सब्सट्रैक्ट कर देगा। y2 पे लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा y2 माइनस, अगर सिर्फ y2 पे लगा रहे हैं तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो अगर हम बैकवर्ड ऑपरेटर की बात करते हैं, बैकवर्ड ऑपरेटर को अगर हम किसी भी x पॉइंट पे fx फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर, x पॉइंट पर अगर fx है, तो अगर हम इस पॉइंट पे इसे ऑपरेट करते हैं तो इसमें से, fx में से इससे प्रीवियस जो रहा होगा x माइनस एच, उसे ये सब्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप इसे हम वाई एन पॉइंट पे लगा रहे हैं तो वाई एन में से इससे जो प्रीवियस वैल्यू है, जो प्रीवियस टर्म्स है वाई एन माइनस वन, ये उसे सब्सट्रैक्ट कर देगा। ये इस तरीके से डिफाइन। ठीक है, नाउ हमारे पास अब आता है आपका शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर किस तरीके से डिफाइन है? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर की, शिफ्ट ऑपरेटर, सपोज वही आपके पास कोई डाटा गिवन है, सेम डाटा को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये डाटा हमें गिवन है, इस डाटा पर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम शिफ्ट ऑपरेटर को लगाते हैं तो ये उसे नेक्स्ट वैल्यू पर शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इसका काम है कि नेक्स्ट वैल्यू पर उसे शिफ्ट कर देता है। दैट मीन्स ये ई से हम इसे डिनोट करते हैं, तो अगर हम ई को वाई नॉट पे ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपको इसे वाई वन पे शिफ्ट कर देगा, एक नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देता है। इसे वाई वन पे लगा रहे तो वाई टू पे शिफ्ट कर देता है। इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप इसे किसी एफ एक्स पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इससे जो नेक्स्ट होगा एफ एक्स प्लस एच, ये से उस पे शिफ्ट कर देगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप किसी वाई एन पे लगा रहे हैं तो वाई एन प्लस वन पे ये नेक्स्ट जो टर्म्स होगी उस पे इसे शिफ्ट कर देगा, एक बार लगाने से। यहीं पे अगर आप इसे दो बार लगाते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं ई स्क्वायर वाई एन, तो ये हो जाएगा ई वाई एन। ठीक है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट में भी पढ़ते थे, डबल डिफरेंशिएट में दो बार डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा ई वाई एन। ठीक है, एक बार ई ने वर्क किया, एक बार शिफ्ट ऑपरेटर लगा तो वाई एन प्लस वन पे चला गया, दोबारा शिफ्ट ऑपरेटर लगेगा तो ये वाई एन प्लस टू पे चला जाएगा। ठीक है, ये दोबारा लगेगा तो ये वाई एन प्लस टू पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो शिफ्ट ऑपरेटर डिफाइन है।
ये क्या काम करता है, आपको जिस पॉइंट पे आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पे ये शिफ्ट कर देता है डाटा। ठीक है, ये डाटा को उससे नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने जो कवर किया है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के बेसिक, ये हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड लेक्चर था। तो कुछ हमने डिफरेंस ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, है ना, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, ठीक है, वो भी हैं। ठीक है, और इनके बीच रिलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि इन ऑपरेटर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इन ऑपरेटर्स का यूज करना सीखेंगे, किसी गिवन डाटा पर हम इन्हें ऑपरेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड लेक्चर था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।